मूवी बस्टर प्रेजेंटिंग घोस्ट बस्टर। कहानी की शुरुआत होती है 90s में न्यूयॉर्क के पब्लिक लाइब्रेरी से, जहां पर हमें एक लाइब्रेरियन को दिखाया जाता है जो कि बुक्स को कलेक्ट करके अपनी अपनी जगह पर रखती है। और फिर जब वो अपना काम ख़त्म करके जा रही होती है तभी उसके पीछे की सारी चिट्ठियाँ उड़ने लगती है, जिसे देखकर वो लाइब्रेरियन डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। और भागते भागते उस लाइब्रेरियन के सामने एक तरह की रोशनी आ जाती है, जिसे देखकर वो लाइब्रेरियन और भी ज़्यादा डर जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है घोस्ट बस्टर्स का इंट्रो। और फिर हमें न्यूयॉर्क का एक यूनिवर्सिटी दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं डॉक्टर पीटर वेंकमैन को, जो कि अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर पैरानॉर्मल यानी कि भूतिया चीज़ों के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। और फिर यहाँ पर डॉक्टर पीटर वेंकमैन का दोस्त और उनका पार्टनर डॉक्टर रे भी यहाँ आ जाते हैं और उनसे कहता है कि आज न्यूयॉर्क के पब्लिक लाइब्रेरी में कुछ लोगों ने भूतों को देखा है। और फिर वो दोनों उस लाइब्रेरी में जाते हैं और अपने तीसरे दोस्त और पार्टनर डॉक्टर ईगोन स्पेंगलर से मिलते हैं। और फिर वो तीनों उसी लाइब्रेरियन से मिलते हैं जिसे कि हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। और फिर वो लाइब्रेरियन उन लोगों से कहता है कि उसने लाइब्रेरी के नीचे वाले कमरे में उस भूत को देखा था। और फिर वो तीनों लाइब्रेरी के नीचे वाले कमरे में जाते हैं और उस भूत को ढूंढने लगते हैं, पर बहुत ढूंढने के बाद भी उन लोगों को वहाँ कुछ नहीं मिलता। और फिर वो लोग कुछ चिपचिपी सी चीज़ें देखते हैं और उसे एक छोटे से बॉक्स में स्टोर कर लेते हैं, जिससे कि वो बाद में उस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर सके। और फिर कुछ देर तक ढूंढने के बाद उन लोगों को वो भूत मिल जाता है जो कि किताबें पढ़ रहा था। और फिर वो लोग आपस में ये बात करते हैं कि हमने इस भूत को ढूंढ तो लिया, पर इसके साथ करे क्या। फिर वो लोग इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि वो लोग इस भूत के साथ बात करेंगे। और जब ये लोग इस भूत के साथ बात करने के लिए इसके पास जाता है तब ये भूत इन लोगों को डरा देता है और ये लोग लाइब्रेरी से भाग जाते हैं। और फिर ये तीनों यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं जहाँ पर ये काम करते हैं। और यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि इन लोगों को यूनिवर्सिटी से निकाला जा रहा है, क्योंकि इन लोगों की वजह से सिर्फ यूनिवर्सिटी का टाइम और पैसा खर्च हो रहा है। और यूनिवर्सिटी से निकाले जाने के बाद ये लोग अपना घर बैंक में गिरवी रख के पैसे उधार लेते हैं और इन पैसों से एक टूटा फूटा बिल्डिंग खरीदते हैं, जिससे कि वो लोग एक कंपनी शुरू कर सके। और इस कंपनी के जरिए वो लोग न्यूयॉर्क के भूतों को भगाने का काम शुरू करते हैं और इस कंपनी का नाम रखते हैं घोस्ट बस्टर्स। और फिर हम देखते हैं डेना बैरेट को, जो कि शॉपिंग करके आ रही होती है। और तभी वहाँ लुइस आता है और उसे कहता है कि वो अपने घर में एक छोटा सा पार्टी रख रहा है और वो डेना को उस पार्टी के लिए इनवाइट करता है। फिर डेना अपनी लाई हुई चीज़ों को किचन में रखता है, पर तभी उसने बाजार से जो अंडे लाए थे वो अचानक ही फूटने लगते हैं। और ये सब देखकर डेना डर जाती है और उसके फ्रिज से भी कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, इसीलिए डेना फ्रिज को खोलता है और उसके अंदर वो कुछ अजीब सी चीज़ों को देखता है, जिसे देखकर डेना डर जाती है और वो फ्रिज को बंद कर देता है। और फिर डेना पहुंचती है घोस्ट बस्टर्स के ऑफिस में, जहां पर डेना डॉक्टर पीटर वेंकमैन को अपने इस भूतिया घटना के बारे में बताता है। फिर डॉक्टर पीटर वेंकमैन डेना के साथ उसके घर जाता है और उसके बनाए हुए गैजेट की मदद से उसके घर की तलाशी लेने लगता है, पर डॉक्टर पीटर वेंकमैन को वहाँ कुछ नहीं मिलता। फिर वो डेना बैरेट को प्रपोज करके वहाँ से चला जाता है। फिर एक रात घोस्ट बस्टर्स के ऑफिस में कॉल आता है कि एक होटल में कुछ लोगों ने भूतों को देखा है। फिर डॉक्टर पीटर वेंकमैन, डॉक्टर रे और डॉक्टर ईगोन स्पेंगलर उस होटल में पहुंचते हैं उस भूत को पकड़ने के लिए। और उस होटल का मैनेजर उनसे ये कहता है कि वो भूत होटल के ऊपर वाले कमरे में है। फिर वो तीनों अलग अलग होकर उस भूत को ढूंढने लगते हैं और फाइनली डॉक्टर रे को वो भूत दिख जाता है जो कि खाना खा रहा था। फिर वो उस भूत को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो भूत वहाँ से भाग जाता है। और फिर वो भूत पहुँचता है डॉक्टर पीटर वेंकमैन के सामने, पर वो भूत पीटर वेंकमैन को गंदा करके वहाँ से भाग जाता है। और फाइनली ये तीनों मिलकर उस भूत को पकड़ ही लेते हैं। और इस भूत को पकड़ने के बाद घोस्ट बस्टर्स पूरे शहर में पॉपुलर हो जाते हैं। और फिर इनके टीम में एक नया बंदा आता है जिसका नाम होता है विंस्टन। और उसके बाद हम देखते हैं डेना बैरेट को, जिससे कि डॉक्टर पीटर वेंकमैन एक डेट के लिए पूछता है और डेना इस डेट के लिए राजी भी हो जाता है। फिर हम देखते हैं वॉल्टन पेग नाम के एक बंदे को, जो कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी में काम करता है। वो डॉक्टर पीटर वेंकमैन से मिलता है और उनसे कहता है कि मुझे आपकी बिल्डिंग की जांच करनी होगी, क्योंकि मुझे ये जानना है कि आप लोग जो करते हो, भूतों को पकड़ना, उनको कैद रखना, ये सब पर्यावरण के लिए हानिकारक है या नहीं। पर डॉक्टर पीटर वेंकमैन उसे अपनी बिल्डिंग की जांच करने के लिए साफ साफ मना कर देते हैं। और फिर वॉल्टन पेग उसे कहता है कि अगर आप मुझे ये नहीं करने देंगे तो मैं पुलिस लाऊंगा। और फिर पीटर उसे कहता है कि जो करना है कर लो। और फिर हम एक बिल्डिंग को देखते हैं और ये वही बिल्डिंग होता है जहाँ पर डेना बैरेट रहती है। और इस बिल्डिंग के ऊपर हम दो क्रिएचर्स के स्टैचू भी देख सकते हैं, जो कि अचानक ही जिंदा हो जाता है। और उनमें से एक क्रिएचर डेना बैरेट को अपने बश में कर लेता है और दूसरा क्रिएचर लुइस को भी अपने बश में कर लेता है। फिर पीटर वेंकमैन डेना बैरेट के घर जाती है डेट के लिए, पर पीटर वेंकमैन डेना बैरेट और उसके घर के हालत को देख के यह समझ जाता है कि डेना बैरेट किसी के बश में है। फिर कुछ पुलिस वाले लुइस को पकड़कर घोस्ट बस्टर्स के ऑफिस में छोड़ जाते
होते हैं, जहाँ पर डॉक्टर इगोन स्पेंगलर लुइस की जांच करते हैं और वो समझ जाते हैं कि लुइस किसी के वश में है। फिर डॉक्टर इगोन स्पेंगलर पीटर वेंकमैन को कॉल करता है और उसे इस बारे में बताता है, और पीटर वेंकमैन भी बताता है कि डेना बैरेट के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। और फिर अगले दिन सुबह वाल्टन पेग कुछ पुलिस वालों के साथ मिलकर घोस्टबस्टर्स की ऑफिस में पहुंचता है, जिससे कि वो घोस्टबस्टर की ऑफिस की पूरी जांच कर सके। और फिर वाल्टन पेग पुलिस वालों के साथ मिलकर घोस्टबस्टर जिस चीज़ पर अपने भूतों को कैद रखते थे उस मशीन को बंद कर देता है, जिससे कि उस बिल्डिंग में बहुत ही ज़्यादा बड़ा धमाका हो जाता है और वहाँ कैद सारे भूत पूरे शहर में फैल जाता है। और लुइस भी इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ से भाग जाता है। फिर पुलिस वाले डॉक्टर पीटर वेंकमैन, डॉक्टर इगोन स्पेंगलर, डॉक्टर रे और उनके नए साथी विंस्टन को जेल में बंद कर देते हैं। और जैसे कि वो सारे भूत न्यूयॉर्क शहर में खुलेआम घूम रहे थे, इसीलिए मेयर भी इस बात को लेकर परेशान हो जाता है। इसीलिए मेयर घोस्टबस्टर को अपने ऑफिस में बुलाता है और यहाँ पर वाल्टन पेग भी होता है, जिसकी वजह से ये सब कांड हुआ है। फिर मेयर घोस्टबस्टर को रिहा करवा के सारे भूतों को फिर से पकड़ने के लिए बोलता है और घोस्टबस्टर इस बात पर राजी भी हो जाता है। फिर घोस्टबस्टर पुलिस वालों के साथ मिलकर डेना बैरेट के बिल्डिंग में जाता है, क्योंकि शहर के सारे भूत यहीं पर इकट्ठा हो रहे थे, जिससे कि वो लोग इस बिल्डिंग के ऊपर एक द्वार खोल सके और इस द्वार के जरिए दूसरे भूतों को इस शहर में ला सके। और यहाँ पर डेना बैरेट और लुइस, जो कि भूतों के वश में है, वो दोनों मिलकर इस दरवाजे को खोल देता है। और फिर यहाँ पर घोस्टबस्टर भी आ जाता है और इन लोगों का मुलाकात होता है भूतों की रानी से। फिर डॉक्टर रे पहले तो उसे यहाँ से चले जाने के लिए बोलता है, पर वो उल्टा उन्हीं के ऊपर हमला कर देता है। पर उसके बाद घोस्टबस्टर भी उसके ऊपर हमला करते हैं और वो वहाँ से गायब हो जाता है, जिससे कि घोस्टबस्टर को ये लगने लगता है कि वो भूत मर चुका है। पर तभी वहाँ पर एक बड़ा व्हाइट सा दिखने वाला घोस्ट आ जाता है और लोगों के ऊपर हमला करने लगता है। फिर घोस्टबस्टर भी उसके ऊपर हमला करता है, पर इससे वो मरता नहीं, सिर्फ घायल ही होता है। इसीलिए घोस्टबस्टर्स एक साथ मिलकर उस दरवाजे को नष्ट कर देता है, जिससे कि वहाँ एक बड़ा विस्फोट होता है और वहाँ के सारे भूत गायब हो जाता है। फिर डेना और लुइस, जो कि भूतों के वश में थे, वो लोग भी आज़ाद हो जाता है और वहाँ के सारे लोग घोस्टबस्टर्स के लिए चीयर करने लगता है। और फिर घोस्टबस्टर्स यहाँ से चले जाते हैं और यहीं पर हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है। तो गाइस, इस मूवी के 3 सीक्वल्स और है जो कि हम अपकमिंग वीडियोस में कवर अप कर देंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।